शेरू क्लासिक इज अराउंड द कॉर्नर। वापस वापस वापस। नहीं नहीं नहीं, कम ऑन गैरी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप यहाँ पर नए हो, माय नेम इज गरिमा एंड आई एम एन IFBB फिगर प्रो। आज हम बात करने वाले हैं पीक वीक और शो डे के बारे में। वो 5 to 7 डेज जो एक बॉडी बिल्डर की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो अपनी पूरी मेहनत उन 7 दिनों में समेट के स्टेज पर लेकर जाता है। पीक वीक जो आपकी स्टेज परफॉर्मेंस को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। शेरू क्लासिक इज अराउंड द कॉर्नर, अगले सैटरडे संडे है। तो अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे एथलीट्स ने अपना पीक वीक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेज। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वो हर एक चीज जो एक एथलीट को चाहिए एक फ्लॉलेस पीक वीक और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, फ्रॉम द ग्लैम टू शो डे पैकिंग, ट्रेनिंग, कार्ब लोडिंग, एवरीथिंग। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, बिगिनर हो या फिर एक सीजन्ड प्रो हो, आई एम गिविंग यू द ब्लूप्रिंट टू हैव अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। अगर आप कंपीट नहीं भी करते हो तो इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि एक एथलीट की लाइफ में वो लास्ट 5 से 7 दिन कैसे गुजरते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड, स्पाउस या पार्टनर है जो प्रेप करते हैं बॉडी बिल्डिंग शोज के लिए, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करो। सो व्हाट इज पीक वीक? पीक वीक वो 5 to 7 डेज है बिफोर द शो, जिसमें हमारा गोल होता है मसल फुलनेस को बढ़ाना और वाटर रिटेंशन को जितना हो सके कम करना। दिस इज नॉट द टाइम टू फिक्स थिंग्स, इट इज द टाइम टू एग्जीक्यूट और थोड़े बहुत रिफाइनमेंट्स यहाँ वहाँ। पीक वीक में जितना हो सके कोशिश करो कि आप फूड, ट्रेनिंग या किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो अनलेस योर कोच टेल्स यू टू। हर कोच का प्रेप कराने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हर प्रेप में अप्लाई होती हैं। डेफिनेटली प्रेप एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको अपने कोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रेप के टाइम पे यू हैव टू बी लाइक अ हॉर्स, जैसे घोड़े के वो 2 होते हैं ना, वैसे ही आपको सिर्फ अपने गोल, अपने स्टेज और अपने कोच की बात सुननी है। बस इन 3 चीजों के अलावा ना तो आपको किसी के आसपास वाले की कोई राय, एडवाइस, कमेंट या किसी और चीज पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ वो सुनना है जो आपका कोच आपको बोल रहा है, क्योंकि पीक वीक में ऑलरेडी दिमाग काम नहीं करता। आप अगर 10 लोगों की बातें सुनोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा जो आपको नहीं चाहिए। पीक वीक मोस्टली हर ट्रेनर या कोच तब स्टार्ट कराते हैं जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी 4 से 4.5 के बीच हो। तभी आप अपनी स्किन को पतली करके मसल की फुलनेस दिखा सकते हो। अगर बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है तो आप अगर डिप्लीट भी करोगे तो वो बॉडी उतनी ज़्यादा रिप्ड नहीं दिखेगी स्टेज पे जितना आप दिखाना चाहते हो। पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। पीक वीक में ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? आपने पूरे 1 साल 2 साल बहुत मेहनत करी है, हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स किए हैं, लेकिन अब वो टाइम है जब आपको रेस्ट और रिकवर करना है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते रहोगे तो हो सकता है कि मसल रिकवर ना हो और जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने पानी पकड़ा हो और वो स्टेज पे भी दिखे। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करी है जस्ट स्टेज से पहले तो मैनिपुलेशन की वजह से आपको स्टेज पे क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। अगर आपने पूरे सीजन एब्स ट्रेन नहीं किए हैं तो लास्ट के दिनों में एब्स ट्रेन मत करो, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ऊपर से आपको स्टेज पे क्रैम्पिंग हो सकती है जब आप एब्स का कोई भी पोज मारोगे। पीक वीक में सिर्फ मशीन्स पे या पुली पे डिपेंडेंट मत रहो। यूज फ्री वेट्स, इट इज गुड टू यूज फ्री वेट। मैं अपनी प्रेप की बात करूं तो अगर सैटरडे को शो है तो मैं मंडे या वेंसडे तक अपने सारे लेग वर्कआउट्स खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद इट इज ऑल अपर बॉडी। और लेग डे में भी मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं लगाती क्योंकि उससे कुछ स्पेशल बेनिफिट नहीं होगा। ऊपर से हो सकता है मेरी रिकवरी लेट हो और स्टेज पे मेरे लेग्स में वाटर रिटेंशन दिखे। नेक्स्टली अपर बॉडी ड्राई जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू लेग्स, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लेग वर्कआउट जितना हो सके जल्दी खत्म कर लो। मैं शो डे के 2 दिन पहले तक ट्रेनिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत कार्डियो, थोड़ी बहुत अपर बॉडी, जस्ट सो दैट व्हाटएवर कार्ब्स आई एम गोइंग टू इनटेक वो थोड़ा यूटिलाइज हो और वो मसल में जाने में आसानी हो। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन, वाटर और सोडियम मैनिपुलेशन की। बहुत सारे एथलीट्स अपने पीक वीक में 5 से 7 दिन पहले वाटर कट कर देते हैं एक्सट्रीम अमाउंट्स में, जिसकी वजह से शो डे पर वो फ्लैट लग सकते हैं या फिर वो वाटर रिटेन कर सकते हैं या फिर उनको ब्लोटेड फील हो सकता है। हमारे मसल्स में मोस्टली पानी भरा होता है जिसकी वजह से वो फुल लगते हैं। हमारी बॉडी का 70% वाटर मसल टिश्यू में होता है और रेस्ट 30% सबक्यूटेनियस लेयर में, विच इज अंडर द स्किन। अब अगर आप वाटर कट कर देते हो एक्सट्रीम लेवल में तो सोचो सिर्फ स्किन के अंदर से नहीं, मसल टिश्यू के अंदर से भी पानी निकलेगा, जिसकी वजह से आपके मसल्स छोटे लग सकते हैं, कम फुल लग सकते हैं और आप स्टेज पे फ्लैट दिखोगे।
अगर आप एक डायूरेटिक भी लेते हो, मेडिकल या नेचुरल, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मसल टिश्यू में से वो पानी निकालेगा या फिर अंडर द स्किन से। इवन जब आप कार्ब लोडिंग करते हो तो उन कार्ब्स को मसल्स तक ले जाने में आपको वाटर की नीड है। अगर वाटर नहीं है बॉडी में तो मसल्स तक कार्ब्स नहीं पहुंचेंगे और आप जितना भी खाते जाओ वो या तो आपको गट इशू करेगा, आपका पेट आपको स्पिल ओवर कर देगा। ऑल्सो एक हफ्ते पहले अगर आपको ब्लोटेड फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारा पानी पी लिया, इसका मतलब ये है कि आपने बॉडी को इनफ पानी नहीं दिया। यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट दिस इज द रियलिटी। मैं पीक वीक से पहले ग्रीन टी और एस्पेरेगस यूज करती हूँ बिकॉज दे आर नेचुरल डायूरेटिक्स। पीक वीक में भी मैं एस्पेरेगस को कंटिन्यू रखती हूँ बिकॉज इट्स नेचुरल, कोई नुकसान नहीं होता उसका। तो माय सजेशन वुड बी कि वाटर को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कट मत करो। अगर शो सैटरडे को है तो थर्सडे तक आप अपना रेगुलर जो अलाउड है उतना पानी पियो, धीरे धीरे उसको कट करना शुरू कर, लेकिन इतना भी नहीं कि आप स्टेज पे फ्लैट हो जाओ। अब बात करते हैं सॉल्ट मैनिपुलेशन की। सोडियम कितना कट करना है या नहीं करना है। बहुत सारे एथलीट्स 5 से 7 दिन पहले पीक वीक में अपना सोडियम सॉल्ट इंटेक कट कर देते हैं एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आपकी बॉडी को सोडियम चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी बॉडी फुल मस्कुलर और वैस्कुलर दिखे स्टेज के ऊपर। थिंक अबाउट इट, बहुत सारे लोगों के साथ, एथलीट्स के साथ ऐसा होता है कि वो शो डे पर जैसे दिखते हैं उससे बेटर वो उसके अगले दिन दिखते हैं। दे लुक बेटर, मोर वैस्कुलर और मसल्स फुल लगते हैं। उनको लगता है कि हमने इनफ कार्ब लोडिंग नहीं करी स्टेज के लिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। कार्ब लोड करने के बाद आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो उनको मसल्स तक ले जाता है, दैट इज सोडियम डिपेंडेंट। अगर आपकी बॉडी में लो सोडियम होगा तो वो खाना जो कार्ब्स आपने खाया है वो आपके जीआई में रखा रह जाएगा, उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है। क्योंकि जब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपकी बॉडी पानी पुल करेगी जीआई में, उसकी वजह से आपका पेट बाहर आ सकता है। कई लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने कार्ब लोडिंग कर ली लेकिन सोडियम बॉडी में नहीं है, तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे वो मसल तक जाएगा। बिना सोडियम के कार्ब लोडिंग करके आपने सिर्फ अपने जीआई को स्ट्रेस दिया है, ब्लोटिंग करी है बॉडी में और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करी है शो डे के लिए। और इसी वजह से कई लोगों को शो डे पे पेट दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं अपना सोडियम इंटेक शो डे के एक दिन पहले तक भी कम नहीं करती। मेरा सोडियम इंटेक उतना ही रहता है जितना मेरी पूरी प्रेप में था। तो माय सजेशन इज डू नॉट कट योर सोडियम इंटेक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल्स पर। एक दिन पहले तक आप उतना ही सोडियम लो जितना आप अपने पूरे प्रेप में ले रहे थे, अनलेस योर कोच आस्क्स यू टू डू एनीथिंग अदरवाइज। तो अगर आपको कोई बोले यार मैं तो बिना सॉल्ट कट करे स्टेज पे चढ़ गया या चढ़ गई, डूड यू आर नो सुपर हीरो, इट्स जस्ट प्योर साइंस। एक और चीज़ है फाइबर। मैं कई बार लोगों को देखती हूँ वो बैक स्टेज ब्रोकली, बीन्स ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं। नाउ अब इन चीज़ों में फाइबर होता है। फाइबर बहुत अच्छी चीज़ है आपको फुल फील कराने के लिए, सेशिएटेड फील कराने के लिए। ये सब थर्मोजेनिक होते हैं एंड दे आर फैंटास्टिक, बट नॉट फॉर द शो डे। फाइबर आपको फुल इसलिए कराता है क्योंकि जब आप फाइबर खाते हो आपके जीआई में वाटर पुल इन होता है जिसकी वजह से पेट भरा भरा फील होता है और इस वाटर पुल इन की वजह से आपको ब्लोटेड फील हो सकता है स्टेज के ऊपर। तो शो डे पर आप जितनी भी कैलोरीज ले रहे हो कोशिश करो कि वो लो फाइबर हो जिसकी वजह से आपका वेस्ट लाइन, आपका गट, आपका जीआई सब स्नैच्ड और एम्प्टी दिखे स्टेज के ऊपर और आप ब्लोट ना करो। अगर आपको फाइबर खाना है तो 24 आवर्स बिफोर द शो आप खा सकते हो, लेकिन शो डे पर कोशिश करो कि आप अपने गट को जितना हो सके एम्प्टी रखो। आपको स्टेज पर लाइट फील होना है। अब बात करते हैं कार्ब लोडिंग की। दो टाइप की कार्ब लोडिंग होती है, फ्रंट और बैक, डिपेंडिंग आपकी अभी की कंडीशन क्या है और आपकी बॉडी पहले कैसे रिएक्ट कर चुकी है उस हिसाब से आपके कोच आपको या तो फ्रंट लोडिंग करा सकते हैं या फिर आपको बैक लोडिंग करा सकते हैं। अब ये क्या होता है, फ्रंट लोडिंग में आप अपने कार्ब्स लोड करते हो मंडे टू वेंसडे पीक वीक के स्टार्टिंग में और उसके बाद डिप्लीट करना स्टार्ट करते हो। इसमें हमारा गोल होता है मसल में ग्लाइकोजन अर्ली टाइम में भर लेना और उसके बाद हम धीरे धीरे डिप्लीट करेंगे और फिर देखेंगे कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इसमें आपके स्पिल ओवर और डाइजेस्टिव इश्यूज के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिए कार्ब्स और फिलअप नहीं किए तो आप स्टेज पे फ्लैट दिख सकते हो। नाउ बैक कार्ब लोडिंग। बैक लोडिंग में आप पीक वीक के स्टार्टिंग में मंडे टू वेंसडे कार्ब्स को डिप्लीट करते हो और उसके बाद शो से 2 दिन पहले थर्सडे फ्राइडे आप कार्ब्स को लोड करते हो। इसमें हमारा गोल होता है सुपर कॉम्पेंसेशन, जिसका मतलब आपने वीक के स्टार्टिंग में जो डिप्लीशन किया है, एक्सट्रीम डिप्लीशन कार्ब्स का, उसके बाद जब आप उसको हाई कार्ब्स देते हो, लोड करते हो, तो मसल्स उसको फटाफट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको फुलर और टाइटर लुक देते हैं। बैक लोडिंग आपको स्टेज पे फुल और टाइट दिखा सकती है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो आपको ब्लोटिंग और स्पिल ओवर हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेप कर रहे हो, आपको अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि वो कार्ब्स पे कैसा रिस्पॉन्स करती है, अचानक कार्ब्स देने पे कैसा रिस्पॉन्स करती है, तो आप फ्रंट लोडिंग कर सकते हो।
लेकिन अगर आप एक सीजन्ड एथलीट हो, आपको पता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो आप बैक लोडिंग कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप एंड रिकवरी, लेट नाइट स्ट्रेस, टू मच स्क्रीन टाइम, एनी काइंड ऑफ स्टिम्युलेंट्स, स्टिम्युलेटिंग प्री वर्कआउट्स, कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी की हार्ट बीट धक 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 बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ा सकती है और आसानी से काम डाउन नहीं होने देती है, प्लीज़ आप उनको अवॉइड करो। आपको पोजिंग कंटिन्यू करनी है, लेकिन ट्रेनिंग की वॉल्यूम आप थोड़ी सी कम कर सकते हो। 8 से 9 घंटे सोने की कोशिश करो, जितना हो सके आप आराम करो। कीप योर फीट अप, अपने पैरों को आराम दो ताकि वाटर रिटेंशन कम हो। पीक वीक पूरा कंट्रोल का खेल है, कुछ चेंज नहीं करना है। आप 12 हफ्तों के किए हुए मेसअप को 5 दिन में फिक्स नहीं कर सकते, तो जस्ट रिलैक्स। अब बात करते हैं शो डे पैकिंग की। आपको अपने शो डे पर बैग में क्या क्या चीजें पैक करके लेके जानी है, ताकि आपको चीजें दूसरों से मांगनी ना पड़े और वहां जाके आपको परेशान ना होना पड़े। कोई भी चीज जो आपको स्ट्रेस कॉज कर सकती है वो हम नहीं करेंगे। अगर आपका शो सैटरडे को है तो कोशिश करो कि मंडे तक आपका बैग पैक हो चुका हो। फूड आइटम्स के अलावा कोशिश करो कि आप सब उसमें रख लो जितना हो सके। शो वेन्यू पर आप एक ट्रॉली या फिर एक सूटकेस लाने की कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट इट मेक्स यू फील लाइक एन एयरपोर्ट डीवा, एंड सेकेंडली आप ऐसी कोई भी चीज़ अवॉइड करना चाहोगे जो आपको स्ट्रैपी हो, हैवी लगे कंधों पर, या आपकी टैनिंग खराब हो सके। इस चीज़ पे मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार करी है, सो लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट, आपका स्टेज सूट और एक बैकअप सूट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शो डे पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टूट सकता है, एक बैकअप सूट जरूर रखो, भले ही आपने किसी फ्रेंड से बोरो किया हो, इट्स ओके। चीज़ होती है अंडर बूब, जो बहुत गंदा लगता है स्पेशली फोटोज में, क्योंकि हम स्टेज पर खड़े होते हैं और फोटोग्राफर सामने से फोटो लेते हैं और जजेस हमारे नीचे से एक एंगल पर देख रहे होते हैं। अगर आप अपना बिकिनी बहुत ज़्यादा टाइट बांधोगे अपने नेक के ऊपर या पीछे कहीं पर भी, हो सकता है कि वो बिकिनी जो है, क्योंकि वो कप्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो वो बिकिनी ऊपर हो जाती है। उस वजह से जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे बहुत इनअप्रोप्रिएट व्यू मिल सकता है, विच वी कॉल अंडर बूब। सो उसको बचाने के लिए आई एक्चुअली यूज्ड दीज पैड्स, दीज आर कॉल्ड स्टिकी पैड्स। ये दोनों साइड से बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। दीज आर कॉल्ड ब्रेस्ट पैड्स। वैसे तो नॉर्मली लड़कियां इनको अपना कप साइज बड़ा दिखाने के लिए ड्रेसेस में और टॉप्स में यूज़ करती हैं, बट यू एज एन एथलीट कैन यूज़ दीज फॉर एन इवन बेटर पर्पस। आपके बिकिनी के अंदर आप अगर अपने बिकिनी के कप के अंदर अगर आप इसको लगाते हो, ये वाला साइड बिकिनी के कपड़े पे स्टिक हो जाता है और ये वाला साइड आपकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाता है। नाउ ये क्या करता है, वो जो बिकिनी के दोनों कप हैं उनको इन प्लेस रखता है, ज़्यादा मूव नहीं होने देता। तो भले ही अगर स्टेज पे अगर कनेक्टर खुल जाता है या धागा खुल जाता है, किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपकी बिकिनी कहीं मूव नहीं करेगी। दूसरा, यू कैन प्रिजर्व द अंडर बूब पार्ट, जो बिकिनी ऊपर होने के बाद नीचे से ऐसे यहाँ पे कुछ दिखता है वो नहीं दिखेगा, और दिस कीप्स एवरीथिंग इंटैक्ट, सब कुछ जगह पे रहता है। इट कैन सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल, सो गिव इट अ ट्राई। आपका पोजिंग सूट 8 to 12 वीक्स पहले ऑर्डर हो जाना चाहिए, और मेजरमेंट्स आपको इस तरह से देने चाहिए कि आप कितना लीन हो जाओगे, कितना परसेंटेज आपके चेंज आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा, आपका जो कट है पीछे का, जो ग्लूट्स के ऊपर का जो कट होता है, वो आपके फेडरेशन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फेडरेशन अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रूल्स होते हैं। उस हिसाब से आपका वी कट है, बिकिनी कट है, ब्राजीलियन कट है, वो आपको कौन सा कट लेना है, या अपने फेडरेशन के रूल्स में एक बार पढ़ के हमेशा तभी ऑर्डर करो। प्रो टिप, अपने फेवरेट कलर को अपने सूट के कलर से मैच मत करो। कई बार जो आपका फेवरेट कलर होगा वो स्टेज पे नहीं दिख सकता। अच्छा कलर वो चूज करो जो आपकी स्किन को, टैंड स्किन को सूट करे और आपके कट्स और आपके मसल्स को भी अच्छा दिखाए। अगर आपकी फेयर स्किन है, यू कैन ट्राई कलर्स लाइक एमरल्ड ग्रीन, ब्लू, सफायर या फिर रूबी रेड। अगर आपका मीडियम स्किन टोन है, यू कैन ट्राई पर्पल, टील, ब्लू या बर्गंडी। अगर आपका डीप स्किन कलर है, यू कैन ट्राई टर्कोइज, येलो, ऑरेंज या फिर हॉट पिंक। स्टेज वाले सूट के लिए आपको ब्लिंक्ड कनेक्टर्स चाहिए, बिकॉज दे फ्लैटर योर फ्रेम एंड योर पोज स्टेज के ऊपर। ज्वेलरी, मोस्टली सिल्वर स्टोन वाली स्टडेड ज्वेलरी यूज होती है स्टेज के ऊपर। आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत अपना एक्सपेरिमेंट करके और क्रिएटिव करके आप जैसे चाहे ज्वेलरी यूज कर सकते हो। बैंड्स, यू कैन ट्राई द टीयर बैंड्स या फिर कैसे भी स्टोन स्टडेड बैंड्स आप यूज कर सकते हो। सोइंग किट, एक सुई धागा रखो, आपको कुछ भी चीज टाइटन करनी पड़ सकती है, कोई भी चीज सिलनी पड़ सकती है, या फिर आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। एक सोइंग किट, मिनी सोइंग किट जरूर रखो। सेफ्टी पिन्स, बॉबी पिन्स, पोर्टेबल सोइंग मशीन एक आती है एक स्टेपलर जैसी, आप वो रख सकते हो। टैन प्रोटेक्टर्स, दैट मीन्स एक लूज टी शर्ट या फिर एक रोब, या फिर जो प्रो टैन वाले आपको ऊपर से टी शर्ट देते हैं
हैं आप वो ले सकते हो। एक पेयर ऑफ स्लीपर्स कैरी करो, कोई भी शूज जो आपको शो के बाद पहनने हैं, इजी जो आपको कंफर्टेबल हो पहनने में, आप वो पहन सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड्स विद हैंडल्स, दूसरों से मांगने की जगह आप खुद के लेकर जाओ, क्योंकि सब बिजी हैं, सब अपना पंप करते हैं बैक स्टेज, तो किसी और से मत मांगो, अपना खुद का लेकर जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैम्पॉन्स, अगर शो डे पर आपको पीरियड्स आ गए तो आपके पास टैम्पॉन्स होने चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट यूज अ सैनिटरी पैड। हमेशा अपने बैग में टैम्पॉन्स जरूर रखो। आपकी हील्स, एक बैकअप हील्स, अगर आपके पास पोजिंग हील्स है तो आप वो भी रखो, और आपकी जो नॉर्मल जो आप स्टेज पे पहन के जाने वाले हो वो भी रखो। अगर आपको सैंडल्स पहनने की आदत नहीं है मेरी तरह, और आपके मेटाटार्सल्स बहुत ज़्यादा दुखने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर, तो आप टो पैड्स और हील पैड्स यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे होते हैं। ये है टो पैड, जो आपका मेटाटार्सल होता है जब आप हील पहनते हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है मेटाटार्सल पे और वो दुखने लग जाता है, स्पेशली जब आप बहुत देर तक चल रहे हो, स्टेज पे आपको बहुत टाइम तक खड़े रहना है। तो ये बहुत कुशनी होता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो, बहुत सस्ते आते हैं। आप 3-4 पेयर खरीद लो, खुद भी पहनो, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। या फिर ऐसे आते हैं फुल फीट पैड, अगर आपको ये सूट करते हैं तो आप ये भी ले सकते हो। हील पैड कुछ ऐसा दिखता है, ये आप अपने सैंडल के ऊपर सेम चिपकाते हो और इसके ऊपर आप अपनी हील रखते हो, जिसकी वजह से अगर आपकी हील बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है तो ये बहुत कुशनी होता है एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा आप एक बिकिनी ग्लू कैरी कर सकते हो, आपने जिससे बिकिनी ली है वही आपको दे सकती है बिकिनी ग्लू। अगर कोई आपका स्टोन निकल गया तो आप उसको उसी टाइम चिपका सकते हो। पंप अप स्नैक्स, आपके कोच ने जो भी आपको बता रखे हैं, जैसे कि राइस केक्स, हनी, डार्क चॉकलेट, सब आपके बैग में होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैशन टिप, स्टेज पे फ्लेक्स करते टाइम, कोई भी पोज होल्ड करते टाइम, क्योंकि आपके बिकिनी का साइज थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हुआ है आफ्टर यू गेव द मेजरमेंट्स, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा लीन हुए हो, तो पोज होल्ड करते टाइम साइड में से या पीछे से कोई भी चीज़ इनअप्रोप्रिएट ना दिखे, तो वो आपके बिकिनी को स्किन पर होल्ड करने के लिए फैशन टेप काम आएगा। ये आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट कहीं से भी खरीद सकते हो, बहुत सस्ते आते हैं। बैक स्टेज के लिए टॉवल, थोड़े बहुत बर्तन, नाइफ, स्पून, एक कटोरी या एक प्लेट, बिकॉज आपको वहाँ पे बैठ के पंप अप फूड खाना रहेगा, तो उसके लिए आपको बर्तन चाहिए। मौसम्बी और लेमन्स, ये आप हमेशा अपने बैग में रखो, किसी भी तरह की क्रैम्पिंग या डिहाइड्रेशन अगर होने लगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। सॉल्ट इलेक्ट्रॉल के 3-4 पैकेट अपने पास जरूर रखो। BCAA आप अपने बैग में रखो। उसके अलावा रेजर्स, अगर टैन लगाते टाइम थोड़ा बहुत भी हेयर ग्रोथ इधर उधर हो गया है, रेजर आपके बहुत काम आएगा। डाइजेस्टिव एड, लैक्सेटिव्स, ये आप अपने बैग में रखो, लास्ट टाइम पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है पेट में, प्लीज कीप इट। मूव या वॉलिनी स्प्रे, अगर क्रैम्पिंग हो रही है किसी भी बॉडी पार्ट में तो वो बहुत काम आएगा, ताकि आप स्टेज पे क्रैम्प ना करो। आपका पूरा मेकअप किट, हेयर स्प्रे, हेयर जेल, वॉल्यूमाइजर, जो भी आपको चाहिए, कर्लर, स्ट्रेटनर, क्योंकि कई बार शो के टाइमिंग्स बदल जाते हैं, शो का टाइम एक्सटेंड हो जाता है, स्वेटिंग की वजह से आपने जो स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग कराई है वो खराब हो सकती है। एक माउथ वॉश अपने बैग में रखो, क्योंकि जब आप डिप्लीटेड हो, आपने कुछ खाया नहीं है, तो थोड़ा बहुत फ्रेश फील करने के लिए आप माउथ वॉश यूज कर सकते हो, थोड़ा मिंटी फ्रेश फील होता है। आफ्टर शो के लिए एक ड्रेस जो थोड़ी लूज और ओल्ड हो, टैन लग जाए उसके ऊपर तो कोई फर्क ना पड़े। मेरे पास एक फ्लोर लेंथ मैक्सी ड्रेस है जो मैं हर बार अपने बिकिनी के ऊपर डाल लेती हूँ आफ्टर द शो, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। एक टैन रिमूवर, एक चारकोल बॉडी वॉश आप खरीद सकते हो, जिससे टैन निकालने में, इवनली निकालने में काफी हेल्प मिलती है। एंड लास्ट, आपके हेडफोन्स, क्योंकि बैक स्टेज आपको काम डाउन करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए आपको हेडफोन्स बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ब्यूटी से रिलेटेड चीजों की, क्योंकि आपको स्टेज पे फ्लॉलेस दिखना है। फर्स्ट, वैक्सिंग। अगर आपका शो सैटरडे को है तो कोशिश करो कि 2 हफ्ते पहले आप फुल बॉडी एक्सफोलिएशन करा लो, ताकि आपकी बॉडी में से सारी डेड स्किन निकल जाए, जो बहुत गंदी लगती है स्टेज पर टैन लगने के बाद। उसके अलावा आपका वैक्सिंग, फुल बॉडी वैक्स पूरा 1 या 1.5 हफ्ते पहले खत्म हो जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर हेयर ग्रोथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब आप रिसेंटली वैक्स कराते हो शो से 1-2 दिन पहले, तो स्टेज पे टैन लगने के बाद वो रेड बम्प्स दिख सकते हैं कई बार, तो उनको अवॉइड करो। शो से 2 हफ्ते पहले से लेकर के शो के 1 दिन पहले तक कोशिश करो आप अपनी बॉडी जितना हो सके हेविली मॉइस्चराइज करो, क्योंकि टैन लगने के बाद ना तो आप मॉइस्चराइज कर सकते हो, ना आप नहा सकते हो, ना आप फर्दर एक्सफोलिएशन कर सकते हो। और शो से 1 दिन पहले अगर आपने पानी की क्वांटिटी कम कर रखी है तो आपकी बॉडी हेविली ड्राई होने वाली है, आपका फेस भी बहुत ड्राई होने वाला है, तो उससे पहले ही मॉइस्चराइजेशन अच्छा रखो बॉडी में। जब आपकी बॉडी से डेड स्किन निकल जाती है, उसके बाद जब आप टैन लगाते हो तो पहले तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और स्टेज पे आपकी स्किन शाइनी और हेल्दी लगती है। एनीथिंग लाइक बिकिनी वैक्स या फिर आईब्राउज, कोशिश करो कि 1 से 1.5 हफ्ते पहले आपने कर लिए हो। अगर कोई भी एलर्जी हो जाए या कोई बम्स हो जाए, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन द लास्ट वीक। शो से 1 दिन पहले किसी भी तरह का लोशन या डिओड्रेंट अवॉइड करो, क्योंकि वो टैन को अच्छे से एब्जॉर्ब होने नहीं देगा और आप स्टेज पे पैची लग सकते हो। अगर आपका शो सैटरडे को है तो आप मंडे को एक फुल बॉडी मसाज ले सकते हो, ताकि जितने भी अगर ब्रूजेस हो रहे हैं या सोरनेस हो रही है वो सैटरडे तक निकल जाए।
मंडे टू वेंसडे अपने सारे वर्कआउट्स खत्म करके लास्ट के कुछ दिन सिर्फ सेल्फ पैम्परिंग पर और रिलैक्स करने पर ध्यान दो, ताकि स्टेज पे आप ब्यूटीफुल और हेल्दी लगो एंड नॉट टायर्ड एंड ग्लूमी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी हेयर और मेकअप अपॉइंटमेंट। एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले आपकी हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट कंफर्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे कई बार वो लोग कैंसिल कर देते हैं या कोई सामान लाना भूल जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से इस चीज़ की तैयारी करके रखो। अब बात करते हैं मेकअप, हेयर और प्रेजेंटेशन की, क्योंकि स्टेज पे यू वांट टू लुक लाइक अ डीवा, यू वांट टू लुक लाइक अ मसल गॉडेस, अ मसल बारबी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मेकअप से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर, स्टेज की लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है, तो अगर आप बहुत ही न्यूड मेकअप करोगे तो वो वॉश आउट हो जाता है। कई चीज़ें जो आप लगाओगे, जो प्रोडक्ट्स, जो कलर्स आप लगाओगे, वो वॉश आउट हो जाती है और लाइट्स में दिखती भी नहीं है, ना फोटो में नजर आती है, और फेस बिल्कुल प्लेन लगता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी और ड्रामेटिक मेकअप करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन, कि वो बहुत ज़्यादा गॉडी भी ना लगे और बहुत ज़्यादा न्यूट्रल और पेल भी ना लगे। मेरा सजेशन ये है कि रादर देन डिपेंडिंग ऑन योर मेकअप आर्टिस्ट, उनको सारा प्रोडक्ट्स लाने की जगह आप खुद अपने प्रोडक्ट्स खरीदो, क्योंकि आपको अपनी ब्रांड्स पता है जिससे एलर्जी नहीं हो सकती, जिससे आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोन रहती है, तो कुछ भी चीज़ रिएक्ट कर सकती है। तो आपको अगर कोई ब्रांड्स पता है जो आपको सूट करती हैं, आप वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खुद खरीद के रखो, और वो आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बता सकते हो, पूछ सकते हो, उनसे सजेशन ले सकते हो कि मैं कौन से कलर का क्या खरीदूं। आप खुद खरीद के खुद टेस्ट करो, वही अपने मेकअप आर्टिस्ट को दो, और उन्हीं से वो आपका मेकअप कर सकती हैं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, आप वो सेम प्रोडक्ट्स बाद में भी यूज कर सकते हो। अगर आप कभी compete कर रहे हो या आप फोटोशूट के लिए जा रहे हो, तो दोज प्रोडक्ट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो गेट योर ओन बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड लेट द आर्टिस्ट डू द मैजिक। योर मेकअप शुड नॉट बी टू बोल्ड, कलरफुल और शाइनी दैट आपकी बॉडी ही आउट ऑफ फोकस हो जाए, क्योंकि जजेस वहां आपका फिजिक देखने आए हैं। आपका फेस यस मैटर करता है, बट इतना नहीं कि वो ओवर पावर करे आपके फिजिक को या आपके कॉस्ट्यूम या आपकी पोजिंग को। आपका मेकअप कैन बी ड्रामेटिक, सेक्सी एंड एनहांसिंग योर फीचर्स, बट कीप अ हेल्दी बैलेंस। प्रोडक्ट्स आप जितने भी खरीदो वो वाटरप्रूफ हों, एसपीएफ उनमें ना हो, क्योंकि अदरवाइज अलग सा ग्लेज दिखता है फेस पे उन स्टेज लाइट्स के बीच। उसके अलावा कोई भी तरह की ज़्यादा शाइनी चीज़ें अवॉइड करो, स्पेशली फॉर फाउंडेशन एंड प्राइमर एंड जो फेस पाउडर होता है उसमें शाइनी चीज़ें, ग्लिटर्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। फॉर आईज यू कैन बाय ग्लिटरी थिंग। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लास्ट शो में कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, मे बी इट कैन हेल्प यू। सो फर्स्ट, आपने कभी पहले यूज़ किया हो या ना किया हो, लेकिन शो डे के लिए आपको एक प्राइमर चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और हाइड्रेटिंग प्राइमर, क्योंकि उस टाइम पे आप स्वेट करने वाले हो। दूसरा, पता नहीं है कि शो कितनी बजे होगा, कितनी बजे स्केड्यूल है, कितना लेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपका मेकअप खराब ना हो, सब कुछ पुट टुगेदर रहे, तो एक स्टिकी और हाइड्रेटिंग फेस प्राइमर ज़रूर ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो। मैं ये एल्फ ब्रांड का यूज करती हूँ, इट्स रियली नाइस, मैं नॉर्मली भी यूज करती हूँ, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट, फाउंडेशन। अब आपका टैन का पहला कोट शो के एक दिन पहले लग जाता है। बेस कोट वो लगा देते हैं मोस्टली, बड़े बड़े शोज में बेस कोट और एक फाइनल कोट होता है। बेस कोट एक दिन पहले लगता है, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपका बॉडी कितना डार्क होने वाला है, कैसा शेड होने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपना फाउंडेशन मैच कर सकते हो। कोशिश करो कि आपका फेस का कलर आपकी बॉडी के कलर से मैच करे। यहाँ मैं एक फोटो पॉपअप करती हूँ जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मुझे मेकअप का आइडिया नहीं था, तो मेरा जो फर्स्ट शो था उसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है मेरे फेस में और मेरी बॉडी में। मेरा फेस अलग ही वाइट दिख रहा है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टैन दिख रही है, एंड ये स्टेज पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ट्रस्ट मी गर्ल्स, इट डजंट लुक गुड एट ऑल, बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत अपनी मेकअप आर्टिस्ट से और दूसरे प्रोफेशनल एथलीट से थोड़ी बहुत बात करी, तो थोड़ा समझा कि यू शुड बाय 2 कलर्स ऑफ फाउंडेशन, एक डार्क और एक लाइट, क्योंकि शो डे पे आपके टैन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके आप फेस पे लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ डार्क लोगे तो आप इसको लाइटन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लाइट वाले में थोड़ा थोड़ा डार्क मिला के इसको कैसा भी कॉम्बिनेशन बना के टैन के हिसाब से आप अपने फेस को डार्क कर सकते हो। शो डे पे आपका फेस आपकी बॉडी से अलग नहीं दिखना चाहिए, वो बहुत ही गंदा लगता है हमें, भले ही उस टाइम कैसा भी लग रहा हो, क्योंकि हम इतना सोचते नहीं है एज एन एथलीट, बट वो स्टेज पे अलग ही वो लाइन नजर आती है यहाँ पर, जो अच्छी नहीं लगती, बहुत गंदी सी लगती है। स्टेज पर आप 2 to 3 शेड्स डार्कर होने वाले हो, तो उस हिसाब से अपने फाउंडेशंस और कंसीलर्स चूज करो। आजकल ड्यूवी लुक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन स्टेज के लिए वो नहीं है। अगर आप स्टेज पे ड्यूवी लुक और चिकना सा लुक लेकर जाओगे, तो सारी स्टेज की लाइट में आपका फेस इतना ज़्यादा ऑयली लगेगा, जो वो फोटोज़ में तो बहुत ही बेकार आता है। तो कोशिश करो कि आप मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स लो, उससे आपका फेस बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर और ब्यूटीफुल लगता है स्टेज पर। ओके, नाउ कॉन्टोर, राइट? कॉन्टोर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। नाउ डोंट गो वेरी हैवी विद कॉन्टोर।
अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लीन हो, उसके ऊपर से आप अपने चीक बोन्स और ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, या आपकी जॉ लाइन ऑलरेडी बहुत शार्प है, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, तो ऑन द स्टेज यू कैन लुक लाइक अ स्केलेटन। तो गो ईजी ऑन द कॉन्टोर। बट ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। आप अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए इसको अपने फेस के अराउंड लगा सकते हो एंड ब्लेंड इट विथ योर हेयर लाइन, ताकि अजीब सा ना लगे। तो आप इसको अपने अराउंड द फेस लगा के और हेयर लाइन में मिक्स करके आप फेस को हाईलाइट कर सकते हो। स्टेज पे मेकअप का एक सबसे अच्छा पार्ट होता है कि आपका जो ये एरिया है, स्पेशली आपकी आई से लेकर के यहाँ तक का, दिस शुड बी हाईलाइटेड। वो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर या सेटिंग पाउडर से कर सकते हो। वो आपके मेकअप आर्टिस्ट को पता होगा कि कंसीलर और सेटिंग पाउडर को यूज करके ये जो वी एरिया है और ये वाला पार्ट, इसको कैसे हाईलाइट करना है। दे नो बेटर। तो आप बस प्रोडक्ट्स खरीद लो एंड दे विल वर्क देयर मैजिक। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ कॉन्टोर, ट्राई टू यूज हाईलाइट कंसीलर और सेटिंग पाउडर के साथ ये जो बीच का एरिया है, इसको ज्यादा हाईलाइट करो। स्टेज पे ही बहुत ब्यूटीफुल, फ्रेश और ग्लोई लगता है। नाउ ब्लश, अवॉइड एनी काइंड ऑफ रेड्स और पिंक्स ऑन द स्टेज। गो फॉर ब्राउन्स और न्यूट्रल्स, ताकि आपका फेस अच्छा लगे बट यू डू नॉट लुक लाइक अ यूनिकॉर्न या फिर बेबी डॉल। वी डोंट वांट टू लुक लाइक अ पोर्सलेन डॉल ऑन द स्टेज, वी वांट टू लुक लाइक अ मसल गॉडेस। उसके अलावा आप कोई भी ग्लिटर वाला ब्लश मत यूज करो, क्योंकि अगर लाइट्स ऊपर से आ रही है तो वो एक स्पेसशिप की तरह ऐसे लाइट बाहर निकलेगी एंड इट डजंट लुक गुड। आई शैडो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अपने सूट के मैचिंग का आई शैडो खरीदते हैं, बट दैट इज जस्ट टू मच फॉर मी। मैंने ब्लू सूट पहना था लास्ट शो में, अगर मैं ब्लू लाइनर लगाती तो आई थिंक वो बहुत गॉडी हो जाता मेरे लिए। तो आई गो फॉर वार्मर कलर्स, आई गो फॉर ब्राउन्स एंड ब्रोन्स एंड कॉपर एंड कलर्स लाइक दैट, सो दे वर्क गुड फॉर मी। अगर आपको अपने सूट का कलर यूज करना है तो आप एज अ ग्लिटर एक्सेंट उस कलर का यूज कर सकते हो एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। लैशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप थिक फ्लफी लैशेस लो, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं, क्योंकि फर्स्ट अगर लैशेस बहुत बड़ी हैं, लाइट्स के शैडो की वजह से आपकी आंखों के नीचे का पार्ट बहुत डार्क दिखता है एंड इट डजंट लुक गुड। दूसरा, बहुत देर तक आपको वो लैशेस को लगा के बैठना पड़ सकता है एंड इट बिकम्स रियली अनकंफर्टेबल आफ्टर अ व्हाइल। एक छोटी सी टिप, अगर आप उस दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, आपकी आईज बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही हैं, तो यूज़ अ सिल्वर काजल एंड देन ऊपर से उसके आंखों के आपके साइड में से ब्लैक जो लाइनर है या काजल है, उससे थोड़ा सा उसको आउटलाइन कर लो। सिल्वर काजल एंड बाहर की तरफ से आउटलाइन में आप एक ब्लैक कलर का काजल, या साइड से बस थोड़ा सा ब्लैक कलर का काजल या लाइनर से आप उसको हाईलाइट कर लो एंड योर आईज एक्चुअली लुक वेरी फ्रेश। अपने आईब्राउज के जो ये माउंट होता है, इसको हाईलाइट जरूर करो। जो आईब्रो बोन होती है, इसको हाईलाइट जरूर करो। दिस लुक्स रियली गुड ऑन स्टेज। लिपस्टिक ऑन द स्टेज, डू नॉट गो विदाउट एनी लिपस्टिक और अ न्यूड लिपस्टिक, क्योंकि अगर आप न्यूड कलर के साथ स्टेज पे जाओगे, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगी। कुछ नहीं समझ आएगा कि आपके लिप्स पे आपने क्या लगाया है। वो एक अजीब सा होल टाइप का लगेंगे एंड इट डजंट लुक गुड। यू कैन गो विद पिंक्स, ब्राउन्स और ऑरेंजेस एज यू लाइक, वट एवर सूट्स विथ योर कॉस्ट्यूम। एंड आई लर्न इट द हार्ड वे कि रेड सूट के साथ रेड लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको अच्छी लगती है तो यू कैन वेयर इट, बट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो मेरा फेस अच्छा लगे, बट जजेस का फोकस मेरी रिब्ड बॉडी पे हो, मेरे फिजिक पे हो, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। नॉट जस्ट के एवरीबडी इज लुकिंग एट माई फेस एंड माई फेस इज ओवर पावरिंग एवरीथिंग। नो, इट शुड बी ऑल बैलेंस। नाउ हेयर, फॉर शो डे आपको चाहिए कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा थिक, अच्छे और वॉल्यूमिनस लगे, तो उसके लिए आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे हेयर स्प्रे या वॉल्यूमाइजर। दीज कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि टैन लगने के बाद आप नहा तो सकते नहीं हो, बाल धो नहीं सकते हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। यू कैन यूज अ ड्राई शैम्पू एज वेल, उससे बाल थोड़े फ्लफी लगेंगे। नाउ ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिकिनी और वेलनेस गर्ल्स को अपनी बैक नहीं दिखानी होती है, तो यू कैन कीप योर स्ट्रेट हेयर और एज यू लाइक। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक, फिगर, इन कैटेगरीज में आपको बैक पोज में अपने बाल आगे करने होते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं या एकदम स्ट्रेट हैं, और जब आप पीछे से बालों को आगे लाने की कोशिश करोगे, तो कई बार लड़कियां उन बाल को होल्ड करने के चक्कर में वो बैक का पोज टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि बाल बार बार आगे करने के बाद वो पीछे जाने लगते हैं। अगर बाल बहुत सिल्की हैं या स्ट्रेट हैं तो बार बार पीछे जाने लगते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए वो बैक पोज अगर आप कर रहे हो, बैक डबल बाइसेप्स या आप बैक खोल रहे हो, वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से बाल खोल रहे हो। अभी यहाँ से हमें पता नहीं चलता, बट वो पीछे से बहुत एसिमेट्रिकल लगता है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। मेरे पोजिंग सेशंस में भी मैंने बहुत नोटिस करा है, ये काफ़ी बार होता है। तो कोशिश करो कि आप अपने बालों को थोड़ा सा रफ रखो। कर्ल्स पॉसिबल हो तो आप कर्ल्स करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक अच्छा सा ऊपर जूड़ा बना सकते हो। फिजिक वाली लड़कियां तो बहुत करती है, ऊपर जूड़ा बना सकती है। आपके छोटे बाल है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर लंबे बाल हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर कर्ल्स और वेव्स रादर देन डूइंग अ स्ट्रेट हेयर, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर ऐसे मैनेज करना। सो चूज अ हेयर स्टाइल जो आपकी कैटेगरी में आपके फिजिक को कॉम्प्लीमेंट करे और आपके फिजिक को किसी भी पोज में छुपाए नहीं।
नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, पोजिंग और स्टेज एटिकेट। नाउ जब फाइनली आपकी कैटेगरी आ जाती है, आपको एक लाइनअप में खड़ा किया जाता है और उसके बाद आपको एक एक करके स्टेज पे बुलाया जाता है। पहले आपका इंडिविजुअल रूटीन होता है जो एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 सेकेंड्स का होता है। उसमें आपको अपना जो फेवरेट पोज है, उसके अलावा आपको अपने ट्रांजिशंस करके आपके बाद आपको अपने डायगनल में खड़ा होना होता है स्टेज के ऊपर। उसके बाद जजेस एक एक करके बुलाते हैं फॉर कंपैरिजन राउंड, दिस इज प्री जजिंग। उसके बाद एक और राउंड होता है विच इज फाइनल्स। ये वो 5, 10, 15, 20 सेकेंड है जिसमें आपको अपने पूरे साल 2 साल की मेहनत समेट के दिखानी है। तो फर्स्ट, पोजिंग प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे आपको करनी है। अगर आप 2 वीक्स आउट हो, 1 वीक आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं, पोजिंग नहीं रुकनी चाहिए। लास्ट डे तक आपको पोजिंग प्रैक्टिस करनी है बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इंस्टेड ऑफ वर्कआउट एज वेल। जब आप स्टेज पे वॉक करके आते हो, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। बिफोर यू इवन पोज, जजेस आपको आपकी वॉक से जज कर लेते हैं कितने कॉन्फिडेंट हो। प्रैक्टिस करो, स्लोली वॉक करो, आई कॉन्टैक्ट विद द जजेस एंड स्माइल। ट्रांजिशंस चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ऑल द ट्रांजिशंस शुड बी स्मूथ, रोबोट जैसे नहीं लगने चाहिए, नॉट जर्की, नॉट सडन मूवमेंट्स, इट शुड ऑल बी फेमिनिन। जब हम वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, चाहे वो बिकिनी हो, वेलनेस हो, फिगर हो, फिजिक हो, इट इज वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स प्लस फेमिनिनिटी। स्टेज के ऊपर अपना सूट बार बार एडजस्ट करना अवॉइड करो। कहीं पे भी खुजालना या खुजली करना अवॉइड करो। किसी भी तरह की फिजिटिंग मूवमेंट, ऐसे 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 कुछ भी करना अवॉइड करो। जस्ट स्माइल, stay confident and stay calm. Just think of yourself as you've already won. जब आप स्टेज पे वॉक करते हो, ऐसा सोचो कि मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ, मैं बस अपनी विक्ट्री वॉक कर रही हूँ। जस्ट ओन द स्टेज, यू आर द रिजेम्बलेंस ऑफ योर एंटायर हार्डवर्क। आपने जो सालों का जो काम किया है वो आप दिखा रहे हो। जस्ट शो इट विद कॉन्फिडेंस। यू आर देयर टू विन, यू आर देयर टू डोमिनेट। जब आप लाइन अप में हो, आप बैक स्टेज हो, जजेस आपको तब भी देखते हैं जब पीछे की लाइन में खड़े हो। तो कभी भी अपने पोज को मत छोड़ो। इवन व्हेन द जजेस से कि रिलैक्स, डू नॉट बी एंटायरली रिलैक्स या बेली बाहर निकाल के या शोल्डर्स को ऐसे डाउन करके आप खड़े हो। ऑलवेज बी इन वन और द अदर पोज। हमेशा, चाहे आप डायगनल में खड़े हो, आप बैक स्टेज खड़े हो या फिर आप फ्रंट लाइन में खड़े हो, ऑलवेज यू हैव टू बी इन योर फ्रंट पोज। आप अपना फेवरेट पोज चूज कर सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन हमेशा आपको पोज में रहना है, बिल्कुल ही ज्यादा रिलैक्स नहीं हो जाना है। आपके जितने भी मैंडेटरी पोजेस हैं उनको जितना देर हो सके उतना होल्ड करने का ट्राई करो, क्योंकि कंपैरिजन राउंड में जजेस आपको बार बार वो पोज कराएंगे। आपको कुछ देर तक उस पोज में होल्ड करने को बोलेंगे, तो आपको होल्ड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए विद अ स्माइल। जब आप अपना कॉस्ट्यूम पहन रहे हो, इंश्योर करो कि आपका ट्रंक नंबर उस साइड पर हो जो आप अपने जजेस को दिखाओगे। अगर आप बिकिनी वेलनेस में हो तो आपको एक ही साइड पोज करना रहता है, उसी साइड पे अपना ट्रंक नंबर लगाओ ताकि जजेस आपका ट्रंक नंबर देख पाए। और अपना ट्रंक नंबर हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टेज पर खड़े हो, जजेस बोल रहे हैं कि ट्रंक नंबर 21, ट्रंक नंबर 12 स्विच, और आप वहाँ पे ऐसे ब्लैंक खड़े हो, बिल्कुल आपको कुछ पता नहीं कौन सा ट्रंक नंबर बोला जा रहा है। एंड देन कोई लड़की आपके सामने आके खड़ी हो गई है एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो हाउ टू ट्रांजिशन। सो अपने ट्रांजिशन प्रैक्टिस करो। आप स्विच कैसे करोगे, अगर आप पीछे से जाओगे आगे से जाओगे, ये स्विच की भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब आपको स्विच कराया जा रहा है किसी और लड़की के साथ, आप किस पोज से हटोगे, किस वहाँ जाकर क्या पोज लोगे, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जस्ट स्टे अलर्ट, पोज फॉर द जजेस। आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो, लेकिन आप पोजिंग सिर्फ जजेस के लिए करो, नंबर आपको जजेस ही देंगे। आप ऑडियंस से कनेक्ट करो, ऑडियंस से की तरफ देखकर स्माइल करो, लेकिन एट द एंड आपको पोजिंग जजेस के लिए करनी है। वही आपको नंबर देंगे, वही आपको जिताएंगे। तो मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर जजेस, पोज फॉर योर जजेस, स्टे अलर्ट, उनकी बातें सुनो वो जो कह रहे हैं, और उस पर ध्यान देकर अपने स्विच वगैरह मूवमेंट्स वगैरह करो। अगर वो कह रहे हैं बैक डबल बाइसेप्स, वो कह रहे हैं बैक पोज, मूव टुवर्ड्स द बैक, तो इस चीज़ का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। स्टे अलर्ट। जब जजेस आपको बैक स्टेज जाने को बोलते हैं, बैक ऑफ द स्टेज या फेस द स्टेज बोलते हैं, आप पीछे की तरफ वॉक करने को बोलते हैं, बिकिनी वेलनेस या फिगर किसी भी कैटेगरी में, जब आप बैक स्टेज वॉक करके जा रहे हो, अपने पैरों को धीरे धीरे रखो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर अपनी हील्स को ऐसे टक 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 करके चलोगे, आपके जो पीछे जो ग्लूट्स है ना, वो जिगल करने लग जाते हैं। और थोड़ा भी अगर बॉडी में फैट होगा तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा स्टेज के ऊपर। जब आप एकदम रिलैक्स होकर ठक 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 करके चलोगे, इट डजंट लुक गुड एट ऑल। चाहे आप बैक स्टेज जा रहे हो, चाहे आप चल के आ रहे हो, एवरी टाइम यू हैव टू बी इन योर पोज। वो आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितने भी आप स्टेज पर हो, आपको पूरे टाइम पोज में रहना है। ऑलवेज हैव अ पोइज्ड वॉक, काम वॉक, आपको धीरे आराम से जस्ट स्वे इट वेरी नाइसली। आप सिर्फ फ्लेक्स करके शो नहीं जीत सकते, आप शो जीतते हो रिस्पेक्ट,
कामनेस और पोइज के साथ। मेक श्योर आपके क्वार्टर टर्न्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हों और आपने फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, राइट टू फ्रंट, राइट टू बैक, ये सारे ट्रांजिशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज स्टेज के ऊपर जजेस आपको किसी भी एक पोज से दूसरे पोज में ट्रांजिशन करा सकते हैं, जस्ट टू कंपेयर। नाउ प्रेप के टाइम पे माइंडसेट बहुत ज़्यादा मेस्ड अप रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हर कोई इस स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता मोर देन 70 to 80%। सो इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आपको टेंशन हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इट्स ओके, सबको होता है। तो इस स्ट्रेस को अपनी परफॉर्मेंस पे हावी मत होने दो जितना हो सके। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, यू आर टू स्किनी, आप वीक लग रहे हो, आप ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हो, आप प्रिटी नहीं लग रहे हो, आप सिकली लग रहे हो, बहुत ज़्यादा लीन हो गए हो, किसी की बातों पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, किसी के कमेंट को सीरियसली नहीं लेना है। यू हैव टू बी लाइक अ हॉर्स, जैसे घोड़े के वो दो होते हैं। आपको अपने फोकस पे ध्यान देना है, आपको अपने स्टेज पे ध्यान देना है और आपको अपने कोच की सुननी है। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप ये किसी वजह से कर रहे हो, आपने लाइफस्टाइल किसी वजह से चूज की है, एंड यू वांट टू डू समथिंग विद योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर। पीक वीक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैजिकल भी है, क्योंकि इस वीक में आपको अपनी बॉडी का सबसे बेस्ट वर्जन देखने को मिलता है। अभी तक की लाइफ का सबसे बेस्ट वर्जन आपको उस पीक वीक में देखने को मिलता है। हर घंटे में बॉडी बदलती है, हर सुबह उठ के आपको अपना बेस्ट, मोर लीन, वैस्कुलर वर्जन देखने को मिलता है। सो जस्ट बी एक्साइटेड फॉर दैट। सो जस्ट स्माइल, ब्रीथ एंड एंजॉय द प्रोसेस। स्टेज पे स्टेप करने से पहले ही आप जीत चुके हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में गिव अप कर देते हैं। यू आर वन ऑफ दोज जो पूरी जर्नी जी कर आप वहां पर स्टेज पे चढ़े हो। उसी वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए दैट यू हैव ऑलरेडी वन, बिकॉज आपने इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करी है। नाउ यू आर हियर टू जस्ट एंजॉय, हैव फन एंड जस्ट शोकेस योर हार्ड वर्क। नाउ शो डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करानी होती है साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन, जो आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। अगर आपने नहीं कराई है तो आप साइट पर करा सकते हो। टैनिंग के रजिस्ट्रेशन भी आप ऑनलाइन करा सकते हो फीस के साथ, लेकिन साइट पर वेन्यू पर जाकर भी आप टैन का पे करके आप वहां पर भी टैन ले सकते हो। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप टैन जो फेडरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं से लो, वरना आप अगर अलग टाइप की टैन लगा कर आओगे तो आप स्टेज पे सबसे अलग दिखोगे, एंड नॉट इन अ गुड वे। यू वॉन्ट टू लुक डिफरेंट, बट अजीब नहीं। शो डे पर जितना हो सके कम चलो, स्टे ऑफ योर फीट एज मच एज पॉसिबल, वरना वाटर रिटेंशन या स्ट्रेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली गर्ल्स में। हील्स जितना हो सके उतार के रखो, अपने स्लीपर्स में वॉक करो अगर करना है तो, दे आर वेरी कंफर्टेबल। शो डे पर मील टाइमिंग की बात करें तो कीप इट वेरी सिंपल। जितना आपके कोच ने बोला है, जो भी चीज़ बोला है आपको वही खाना है, एंड दिस इज वेयर यू नीड अ कोच। शो डे पर आपको अपने कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन में रहो। जितना उन्होंने बोला है उतना ही खाओ। जब भी आपको पानी पीने को बोला है तो थोड़ा बहुत सिप सिप करके पी सकते हो, आप मौसम भी खा सकते हो, या कीप लेमन्स विथ यू, दे रियली हेल्प। नाउ कार्ब लोडिंग जब हम करते हैं तो कुछ कोचेस डर्टी लोडिंग कराते हैं, कुछ कोचेस क्लीन लोडिंग कराते हैं। दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और आपके कोच आपको कितना जानते हैं। ये हम जेनेरिक वे में नहीं कर सकते, ये हर बॉडी, हर एथलीट का अलग होता है। सो एंश्योर कि आप उतना ही फॉलो करो, वैसा ही फॉलो करो जो आपके कोच ने बोला है। दिस इज वेयर यू नीड योर कोच, क्योंकि आपका गोल है कि आपको स्टेज से राइट पहले अपनी बॉडी को पीक करना है। आपके दिन का फर्स्ट मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो क्लीन, गो लाइट एंड एज पर योर कोच। पानी आप थोड़ा बहुत सिप सिप करके पी सकते हो, लेकिन उसको चग मत करो, एकदम बॉटल भर के मत पी लो, वरना हो सकता है बॉडी पानी पकड़ ले। जब आप बैक स्टेज हो, अपना एक काम कॉर्नर ढूंढ लो जहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सको। ज्यादा लोगों से बात मत करो, इधर उधर लोगों को देख के टेंशन मत लो, यार ये तो मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, ज्यादा रिप्ड लग रही है, ज्यादा रिप्ड लग रहा है, ज्यादा बड़ा लग रहा है, ह्यूज लग रहा है। ट्रस्ट मी, बैक स्टेज सब अच्छे लगते हैं, बैक स्टेज सब अच्छे लगते हैं। इट इज़ वेन यू गेट ऑन दैट स्टेज, वो जब लाइट्स पड़ती हैं, आप जब पोज करते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो, आप अपनी तैयारी दिखाते हो, अपने पोजेस करते हो, अपना फ्लेक्स करते हो, अपने ट्रांजिशंस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्माइल, आपका कॉन्टैक्ट विद द जजेस, कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, एवरीथिंग मैटर्स। सो बैक स्टेज सिर्फ किसी को तगड़ा देखने से सब कुछ नहीं होता। अगर साइज ही सब कुछ होता तो सबसे बड़ा इंसान जीतता हर बॉडी बिल्डिंग शो में। नहीं, बॉडी बिल्डिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू साइज, कंडीशनिंग, पोइज, ग्रेस, आपकी स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, आपकी पोजिंग, फ्लेक्सिंग, कितना आप होल्ड कर पा रहे हो पोज को, एवरीथिंग, आपकी वॉक, सब कुछ देखा जाता है। सो जस्ट रिलैक्स, आपने सारा काम कर लिया है, नाउ इट इज अ टाइम टू रिलैक्स एंड जस्ट बी विथ योर सेल्फ। काम डाउन हो जाओ, बिल्कुल गाने सुन लो, या आप किसी से बात करना चाहते हो किसी से बात कर लो, लेकिन जस्ट काम डाउन। आपने हार्ड वर्क कर लिया है, नाउ इट इज अ टाइम टू हैव फन एंड शो योर हार्ड वर्क।
So that's all for today's video guys. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड अगर लगा है हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. लीव अ कमेंट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जो compete करते हैं, जिनको शेरू क्लासिक में इस वीडियो की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप शेरू क्लासिक में आ रहे हो, compete कर रहे हो या फिर आप किसी फ्रेंड को सपोर्ट करने आ रहे हो या सिर्फ एक्सपो देखने आ रहे हो, meet me there. I'll be there all 3 days. Next video is going to be about Sheru Classic 2025. I am so excited to meet all of you guys there. I love you all and as always, you are stronger than you.